उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। उत्तराखंड में इस समय 112 निकाय हैं। इन सभी के वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा निकाय ऊधम सिंह नगर में है। ऊधम सिंह नगर जिले में कुल 19 निकाय हैं। वहीं सबसे कम निकाय बागेश्वर जिले में हैं, जिनकी संख्या मात्र 3 है। पूरा डाटा है जो हमने अभी जो अब प्रबंधन है जो निकाय निर्वाचन का, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। इसके अलावा लगभग 18,000 सुरक्षाकर्मी भी निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे और लगभग 2,500 हल्के भारी वाहन जो पोलिंग पार्टीज और अन्य जो मैनेजमेंट है उसमें लगेंगे। पहले की तरह आदर्श आचार संहिता अब लागू हो गई है। हमने कुछ नए दिशा निर्देश भी उसमें जारी किए हैं। एक नई आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता 2024 जारी की है, जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर का कंट्रोल सिस्टम है वो पहले नगर निकाय चुनाव में नहीं था, इस बार हमने उसको लागू किया है। तो इस प्रकार लगभग जो सामान्य अपेक्षक हैं, जो जनरल ऑब्जर्वर हैं, वो 41 कुल रहेंगे प्रदेश में, जो विभिन्न नगर निकायों में ड्यूटी पर जाएंगे। और आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।